हेलो पाइसेस, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जुलाई मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और पाइसेस, सबसे पहले ये ऑलरेडी मैंने आपके कार्ड्स निकाल के रखे हैं। ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर के सेट है और ये फाइनल आउटकम है। हम देखेंगे कि ये रिलेशनशिप में फाइनली क्या होगा। पहले फीलिंग्स चेक करेंगे हम आपकी और पार्टनर की। और मैंने ना मैसेजेस निकाल के रखे हैं, 4 मैसेजेस, जो कि मैं बिल्कुल एंड में पढ़ूंगी रीडिंग के बाद। हम देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को दो क्या मैसेजेस देना चाहते हो जो आप फील करते हो लेकिन बोलते नहीं हो। और सेम मैसेजेस आपके पार्टनर के हम पढ़ेंगे कि 2 मैसेजेस आपके पार्टनर क्या देना चाहते हैं जो वो फील करते हैं लेकिन आपसे शेयर नहीं करते हैं। पहले फीलिंग्स चेक करते हैं। पाइसेस, आपकी स्टार्टिंग में फीलिंग्स आ रही हैं जुलाई मंथ में। ये 3 कार्ड आए हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के कार्ड हैं, टू बी इन लव के कार्ड है और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। ये सारे के सारे कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को जुलाई की स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि आप उनके साथ शायद घर बसाना चाहते हो, मैरिज करना चाह रहे हो, शादी, एंगेजमेंट, रोका, जो भी चीज़ें होती हैं लॉन्ग टर्म को लेके, उसी से रिलेटेड आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर फॉर एवर के लिए आपके हैं, आपकी लाइफ में आ जाएं। मीन्स उनके साथ आप एक लॉन्ग टर्म देख रहे हो, एक फ्यूचर देख रहे हो। ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही है मुझे। शायद आप उनके साथ कोई सेलिब्रेशन करने के बारे में सोच रहे हो, उनको मिलना चाहते हुए दिख रहे हो, टुगेदरनेस चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें फील करते हो आप। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये वाला जो कार्ड आया है तो कुछ लोगों के लिए है जिन लोगों का रिलेशनशिप फिजिकल लेवल पे है। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेके बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो। आप उनके साथ फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हो, फिजिकल कनेक्शन फील कर रहे हो, ये चीज़ें भी हैं। और जिन लोगों का रिलेशनशिप फिजिकल लेवल पे नहीं है, उनके लिए है कि एक यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो आप पार्टनर के साथ। मीन्स उनके क्लोज जाना चाह रहे हो, उनको फील करना चाहते हो। मीन्स फॉर एवर का साथ चाहते हुए दिख रहे हो आप जुलाई मंथ में पार्टनर को लेके। बट ये सारी एनर्जीज हैं, ये फीलिंग्स आप ऐसा महसूस कर रहे हो शादी वगैरह को लेके, जो मैंने आपको बताया है लॉन्ग टर्म का लेके। किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर होता हुआ लग रहा है पाइसेस, आपको कोई स्ट्रेस ले रहे हो आप। हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हुई हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं, इसलिए कोई बर्डन और प्रेशर हो रहा है। कई बार होता है ना कि एक इंसान ज़्यादा करता है, दूसरा इंसान उतना नहीं करता, तो भी बर्डन होने लग जाता है। या फिर इस रिलेशनशिप में आप जैसे चीज़ों को चाह रहे हो कि हाँ भी ये रिलेशनशिप ऐसे चलना चाहिए, शायद आपके हिसाब से नहीं हो रहा, इसलिए बर्डन और प्रेशर हो रहा है। देखिए, रीज़न कोई भी हो सकता है। हालांकि लव बहुत फील कर रहे हो पार्टनर को लेके, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, शादी फील कर रहे हो, लॉन्ग टर्म फील कर रहे हो, बट बर्डन और प्रेशर बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो, किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। और जुलाई के लास्ट में क्या है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है कि लव फील कर रहे हो पार्टनर को लेके जुलाई के लास्ट में। एक लविंग एनर्जीज है, एक केयरिंग एनर्जीज है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैच्योरिटी से अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हो, कि आपको लग रहा है कि उनसे बात कर ली जाए। और लव तो फील कर रहे हो लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए सोच रहे हो। लेकिन एक होता है कि मेच्योर इंसान होता है ना, कि मेच्योरिटी से बात करना। या तो आप ऐसे बात कर रहे हो उनसे कि मेच्योरिटी से अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि एक छोटा सा इनिशिएटिव ले लिया जाए, बता दिया जाए। ये चीज़ें आप महसूस करते हुए दिख रहे हो। देखिए, ये सिर्फ फीलिंग्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हो। आउटकम तो हम लास्ट में ही चेक करेंगे कि एक्शन इनिशिएटिव्स में क्या होगा। और साथ के साथ ये वाला कार्ड आया किंग ऑफ कप्स के नीचे, नो इन लव। बट आप लव तो महसूस कर रहे हो पार्टनर को लेके पाइसेस, पर आपको ना जैसे अंदर से, दिल से एक फीलिंग होती है ना, कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को बहुत दिया है, अपनी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा किया है, कहीं आपको उतनी वापसी नहीं मिली है इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। और एक ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आपको फील हो रहा है कि अपने पार्टनर के साथ आपका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसी भी चीज़ को लेके। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन आप महसूस कर रहे हो पार्टनर के साथ। होता है ना कई बार ऑपोजिशन मिलता है किसी चीज़ का, वो चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। शॉर्ट में ये मीनिंग है कि आपको ऐसे फील हो रहा है कि ये वन साइडेड लव है। जितना लव आप करते हो शायद वो उतना नहीं करते हैं, शायद वो आपकी फीलिंग्स को समझते नहीं हैं। ये चीज़ें आपको साथ के साथ रहती हुई लग रही हैं पाइसेस जुलाई की स्टार्टिंग में। चलिए अब हम देखते हैं आगे।
और पाइसेस आपके पार्टनर के लिए कार्ड आए हैं जुलाई की स्टार्टिंग में, हर्मिड का कार्ड आया है। आपके पार्टनर को ना जुलाई की स्टार्टिंग में एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो एक अकेलापन रहता हुआ लग रहा है, या वो खुद से ही एक अकेलापन चाहते हुए दिख रहे हैं। कई बार होता है ना, चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्पेस चाहते हैं, बट जो भी इस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, और आप दोनों का यूनियन ही नहीं हो सकता कभी, आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हो कभी, मतलब लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, शादी मैरिज, ये चीज़ें उनको लग रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं होंगी, ऐसा उनको फील हो रहा है, ये वो महसूस कर रहे हैं। और जुलाई के जैसे जैसे टाइम आगे निकल रहा है, अवेयरनेस और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके पार्टनर को किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, किसी चीज़ की अवेयरनेस आ रही है। देखिए, ये रियलाइजेशन कोई भी चीज़ हो सकती है। पाइसेस, या तो आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हैं, या आपसे कुछ गलती हुई है। पाइसेस मीन्स इस रिलेशनशिप में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, जिसको वो अब, जिनके कारण अब उनको रियलाइजेशन हो रही है। वो डीपली सोच रहे हैं कि कैसे हुआ था, किससे हुआ था। हो सकता है कि उनसे कुछ गलती हुई है, वो अपनी गलतियों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अकेलापन महसूस करते हुए दिख रहे हैं जुलाई के मिड में जाके भी, क्योंकि ये कार्ड भी ऐसे ही फील हो रहा है कि उनको किसी चीज़ का एक अकेलापन सता रहा है, या महसूस कर रहे हैं। देखिए, जो गलतियां मैं बता रही हूँ, उनको ये एहसास है इस चीज़ का कि भी कुछ गलतियां हुई हैं, उनसे हुई हैं शायद। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का, क्योंकि फैमिली का कार्ड होता है, हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, फैमिली की तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट रही है, या पाइसेस आपकी फैमिली की तरफ से हुई है कोई इन्वॉल्वमेंट, या उनकी पार्टनर की फैमिली की तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट थी, कोई इंटरफेरेंस थी, जिसके कारण अब वो डीप सोच रहे हैं, उनको अब चीज़ें समझ आ रही हैं, और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में इश्यूज और मसले क्यों हुए थे। ये चीज़ें होती हुई लग रही हैं। और देखिए, ये तो फीलिंग्स बता रही हूँ कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, आउटकम तो हम लास्ट में चेक करेंगे। और जुलाई के लास्ट में जस्टिस का कार्ड आया है, और फ्रेंडशिप का कार्ड आया है। ये कार्ड आया है फ्रेंडशिप का। आपके पार्टनर कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं पाइसेस, जुलाई के लास्ट में कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है उनको। और उनको ना कहीं पता है क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उनको लग रहा है उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ पहले। अब वो अपने साथ जस्टिस चाहते हैं, अब वो अपने साथ फेयर होना, उनको लग रहा है कि उनके साथ पहले अनफेयर चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि उनके साथ जस्टिस हो, उनके साथ चीज़ें फेयर हो। इसीलिए वो लॉजिकल थिंकिंग चल रही है, माइंड से चल रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस उनको लेनी है। और ये जस्टिस का जो कार्ड है, एक्चुअल में ये कोर्ट से रिलेटेड भी है, मैं बता देती हूँ वैसे। कुछ लोगों के लिए पाइसेस, ये सभी के लिए नहीं है। हो सकता है आपका कोई कोर्ट से रिलेटेड कोई इशू या कोई मसला हो, ये चीज़ें भी हैं कोर्ट कचहरी से रिलेटेड। हो सकता है वहाँ आपको किसी को विजिट करना पड़े किसी भी काम के लिए, ये मैंने वैसे ही बताया। लेकिन लव लाइफ से रिलेटेड उनको लग रहा है उनको जस्टिस चाहिए, और कोई सोच चल रही है, लॉजिकल थिंकिंग, और कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेना है। मुझे लग रहा है जो डिसीजन और चॉइस लेना है ना, वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ वो एक दोस्ती रखना चाह रहे हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप का कार्ड आया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा फ्रेंडशिप। तो वो हो सकता है किसी लेवल पे आपको फ्रेंडशिप ऑफर करना चाह रहे हैं कि चलो दोस्त बन के ही रहते हैं, एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करते हैं। एक्चुअल में फ्रेंडशिप का तो मीनिंग सिर्फ दोस्ती ही होता है, बट रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, कुछ लोग हो सकता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ दोस्ती तक ही रखना चाहते हैं कि चलो दोस्त बन के ही रहेंगे। अदरवाइज ये हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई हैं, उनको सुधारने के लिए एक होता है कि दोस्ती से जब शुरुआत होती है तो हो सकता है एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें भी हैं। बट आपको वो फ्रेंडशिप ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, फ्रेंड बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं उनकी। और चलिए अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप में होगा क्या, किस डायरेक्शन में जाएगा जुलाई के मंथ में। देखो जी, सबसे पहले आपके कार्ड आए हैं एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे एक नई बिगिनिंग हो रही है, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, और कोई नई चीज़ स्टार्ट हो रही है। अब इसमें दो चीज़ें बता देती हूँ। अब ये मत बोलना कि या तो ये होगा या तो वो होगा, एक ही चीज़ बताया करो, क्योंकि कार्ड्स देख के मुझे लग रहा है कि पाइसेस, आप तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक आपका लग रहा है कि आप नई चीज़ चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हो, शादी चाह रहे हो, फॉर एवर चाह रहे हो। आपके पार्टनर भी चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ फ्रेंडशिप लेवल पे, छोटे लेवल का ही लग रहा है मुझे। वो आपका मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म का सोचते हुए लग रहे हो सकता है कि पाइसेस आपकी तरफ से कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स पॉसिबल मुझे लग रहे हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ बातचीत होगी जिन लोगों की बिल्कुल बंद हो गई है, तो पाइसेस मुझे लग रहा है कि आप
स्टार्ट कर सकते हो कोई कम्युनिकेशन, आप कुछ ऑफर दे सकते हो, आप कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में स्टार्ट करने के लिए एक होता है ना, इंसान पहला कदम बढ़ाता है, तो वो मुझे आपकी तरफ से लग रहा है कि स्पाइसेस अगर करोगे तो आप करते हुए मुझे लग रहे हो, पार्टनर तो नहीं लग रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, कोई चीज़ नई स्टार्ट हो रही है और कुछ एंडिंग हो रही है, कोई नई बिगनिंग हो रही है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान स्टार्ट करे, एक्शन इनिशिएटिव्स ले, थोड़ा बहुत लीड ले कि भी चलो भाई फिर से शुरू करते हैं सब कुछ, जो भी मसले हुए थे उनको ख़त्म करो और आपस में एक नई बिगनिंग स्टार्ट करते हैं दोबारा से। एक तो ये चीज़ है इन चीज़ों का मतलब। दूसरा ये है कि आप लोगों को लग रहा है कि भी अपनी लाइफ में ही अब नई बिगनिंग करो, चीज़ों को ख़त्म करो और अपने लाइफ में फोकस करो, उसमें ये एक नई बिगनिंग होती हुई लग रही है। ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए बता दी क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप भी होंगे, पैचअप भी होंगे, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। इन दोनों का मीनिंग तो यही है कार्ड्स का। बट जो भी चीज़ें हैं, जो भी एंडिंग हो रही हैं, जो भी नई बिगनिंग हो रही है इस रिलेशनशिप में, आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत यूनिक है, पार्टनर बड़े यूनिक है, आप लोगों का रिलेशनशिप बड़ा अलग है, हटके है, ये चीज़ें फील होती हुई लग रही हैं जुलाई की स्टार्टिंग में। इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा हैप्पीनेस भी आती हुई लग रही है। बट जुलाई के बाद का जो टाइम है ना, स्टार्टिंग के बाद का टाइम है यूनिकनेस का कार्ड थोड़ा सा मीनिंग बता दूं। पाइसेस, आपको ऐसे लग सकता है कि आपके पार्टनर बड़े अलग है, यूनिक है, ये रिलेशनशिप अलग है, आपको ऐसे फील होता हुआ लग रहा है। हालांकि आउटकम तो हम दोनों ही का ही निकालते हैं, पार्टनर भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, उनका भी ऐसा ही फील हो रहा है। बट जुलाई के आगे जाके, मिड में जाके ना, जो मैंने बताया ना, जो एंडिंग हो रही है और जो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, वो मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं कि क्या एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स हैं। किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का फियर भी रहता हुआ लग रहा है। अगर तो देखिए आप लोग इकट्ठे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो कि पुरानी चीज़ें ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का ना डर बना हुआ है, क्यों क्लियरली आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो इस रिलेशनशिप का। जैसे एक अंधेरा सा, डार्कनेस सी आपको नज़र आ रही है और क्लैरिटी नहीं हो रही है चीज़ों को लेके। ये चीज़ें हो रही है, डिसकम्फर्ट रहता हुआ लग रहा है किसी भी चीज़ को लेके। और अगर आप लोग अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो कि भी चलो हम अपनी लाइफ में ही एक शुरुआत करते हैं, तो भी एक डार्कनेस लग रहा है आप लोगों को। अपना फ्यूचर भी ऐसे लग रहा है कि कुछ फ्यूचर में भी कुछ है कि नहीं है, क्लियरली अपना फ्यूचर नहीं आप लोग देख पा रहे हो। चाहे लव लाइफ से रिलेटेड है या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड जो न्यू बिगनिंग हो रही है, उसमें भी आप लोगों को कोई अंधेरा लग रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ की, एक परेशानी बनी हुई है, एक उलझन बनी हुई है, ये चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं आपका ना जो जोश है किसी लेवल पे थोड़ा कम होता हुआ मुझे लग रहा है जुलाई के मिड में जाके। और जैसे जुलाई का आखिर आएगा उसमें क्या हो रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है और यंग ब्राइड के कार्ड है। ये कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो आप जुलाई के एंड में जाके। हो सकता है इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं जुलाई के लास्ट में। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, स्टक एनर्जीज थी जिस चीज़ को लेके, अब उसमें से आप निकल रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। इस रिलेशनशिप से किसी मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो या निकल रहे हो, जो चीज़ों में आप स्टक थे। रीज़न ये है कि आप लोगों को ऐसे फील होगा, पाइसेस देखिए, ये आप भी ऐसा कर सकते हो, आपके पार्टनर की भी ये है, दोनों की ही एनर्जीज हैं ये। आप लोगों को ऐसे फील हो रहा है कि आगे ही बढ़ना चाहिए, मूव ऑन ही कर जाना चाहिए। रीज़न ये है कि आप लोगों को लगता है कि भी जो रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट है, एक औधा है, वो आपको शायद नहीं मिल रही है, आपको पार्टनर से नहीं मिल रही है, इस रिलेशनशिप से नहीं मिल रही है। होता नहीं कि एक इंसान एक रिस्पेक्ट लगता है, डिजर्व करता है, आपको लग रहा है कि वो चीज़ें मिल तो रही नहीं है, मिलनी तो है नहीं, तो आगे ही बढ़ना चाहिए। एंड में जाके ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। लेकिन जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि कोई एक इंसान आप दोनों में से एक इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहा है या ले रहा है, लेकिन एंड में जाके चीज़ें आगे बढ़ रही हो, मूव ऑन करते हुए लग रहे हो मुझे। पहली बात तो देखिए, जुलाई की रीडिंग का टेंशन मत लेना, ये सिर्फ एनर्जीज चेक करते हैं हम लोग। अगस्त में नई रीडिंग आ जाएगी और रिलेशनशिप्स में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से लिया करो। अगर मूव ऑन का बोल दिया तो ये नहीं है कि भी इंसान भाग ही गया छोड़ के, टेम्परेरी तौर पे भी मूव ऑन करता है, कोई परमानेंट तौर पे करता है। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के रीडिंग्स को लिया करो और स्ट्रेस मत लिया करो ज़्यादा। तो चलिए अब हम ना फटाफट मैसेजेस पढ़ते हैं। पाइसेस, आप अपने पार्टनर को क्या बोलना चाह रहे हो? पहला मैसेज पाइसेस आपका है अपने पार्टनर के लिए, माई हार्ट इज़ टेलिंग मी जस्ट डू इट। स्पाइसेस, अगर आपने कुछ भी किया है ना, कोई भी एक्शन इनिशिएटिव लिया है, देखिए आपको पता होगा आपने क्या किया है। अगर मूव ऑन किया है या पार्टनर
से एक इनिशिएटिव लेके बात की है, कुछ भी चीज़ की है ना आपने, तो वो आप बोलना चाह रहे हो सिर्फ आपके दिल ने बोल दिया था तो इसलिए आपने कर दिया, ये आप बोलना चाह रहे हो। अब मुझे नहीं पता आपने क्या किया, अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना, बार बार बोल रही हूँ। दूसरा मैसेज आप देना चाह रहे हो, आई हैव लुक्ड अप यू ऑनलाइन टू सी व्हाट यू हैव बीन अप टू। आप पार्टनर को ये बोलना चाह रहे हो कि आप उनको बहुत सोशल मीडिया पे देखते हो, व्हाट्सएप पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, जो भी है सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत ऑनलाइन रहते हैं पाइसेस। तो आप उनको ये कह रहे हो कि आप उनको हरदम उधर ऑनलाइन देखते हो, आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे बैठे रहते हो। तो ये पाइसेस आपका मैसेज पार्टनर के लिए था। अब आपके पार्टनर का क्या मैसेज है जो आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं। पहला मैसेज पार्टनर का है, आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। आपके पार्टनर का सबसे पहला मैसेज है कि जो भी साइंस उनको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए मिल रहे हैं या मूव ऑन होने के लिए मिल रही हैं, मैं ये दोनों चीज़ें बता रही हूँ। वो कह रही है कि भी उनको जो साइंस मिलते हैं ना वो उनको इग्नोर नहीं करते, वो उनको फॉलो करके ही इस रिलेशनशिप में चलते जा रहे हैं। मीन्स होता है ना, जैसे कई बार इंसान को लगता है कि भी एक उनकी सिक्स सेंस बोलती है उनको, उनका इंट्यूशन बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके या तो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो भी कर रहे हैं सिर्फ वो साइंस को फॉलो करके चल रहे हैं। अब कई बार आजकल ना वो मोटिवेशनल वीडियोस बहुत आ गए हैं यूट्यूब पे, तो हो सकता है कि कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल कोट्स होती हैं जो उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करके इस रिलेशनशिप में वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि वो साइंस फॉलो कर रहे हैं, कोई भी साइंस जो उनको मिलते हैं उसको फॉलो करके रिलेशनशिप में अप्लाई करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं। दूसरा आपका पार्टनर कहना चाह रहे हैं आपको कि इट्स ईजियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। आपके पार्टनर किसी तरीके का डिस्टेंस बनाना चाहते हुए दिख रही है स्पाइसेस। ये वो मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हाल फिलहाल इस रिलेशनशिप में आप लोगों का डिस्टेंस आया हुआ है, आप लोगों की बात नहीं हो रही है टेम्परेरी या परमानेंट तौर पे, तो आपके पार्टनर आपको बोलते हैं कि उनके लिए अभी यही आसान है कि दूरी ही रखी जाए। रीज़न ये है कि अगर वो ज़्यादा आपसे बात करेंगे, ज़्यादा फिर वो क्लोज आ जाएंगे, ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस जाग जाएंगे उनके, और हो सकता है वो फिजिकल इंटीमेसी ना हो जाए। इसलिए किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि दूरी ही बेटर है रखनी, और उनके लिए यही आसान है। ये वो आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट मंथ मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि रीडिंग कितनी मैच हुई है आपके साथ।